हैं भाई, मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक कोलैब कर लेता हूँ UK07 के साथ, भाईचारा ऑन टॉप, है ना। जैसे एल्विस भाई ने उसको पेला, फिर भाईचारा ऑन टॉप। क्या कहते हो, किया जाए? चलो UK07 राइडर को फोन मिलाओ, तुम फोन मिलाओ, लखनऊ बुलवाओ। हाँ, अगले वीडियो में कोलैब करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा, जैसा कि मैंने लास्ट में उसमें कहा था कि अपन भी कुछ किया जाए। इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, जैसा कि आपने देखा कि एल्विश और मैक्सटन की कंट्रोवर्सी हुई। एल्विश का एक वीडियो आया सामने, जहां एल्विश जाते हैं एक शॉप के अंदर, वहां मैक्सटन पहले से कैमरे लगा के एकदम सेटअप वेटअप तैयार करके बैठे होते हैं, और एल्विस भाई ऐसे रौले में जाते हैं, ले रैप्टा घसीट के दे देते हैं। भाई साहब घसीट के दे देते हैं, वहां तक तो ठीक था, पेरम पिराई होती है, कुटाई होती है। उसके बाद मैक्सटन भाई साहब अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, एल्विस भाई ने दबा के मुझको पेला, इतने लोग आए, इतना कुछ हुआ, मैं FIR कर रहा हूं और मैंने ये धाराएं लगा दी। क्या ही बताएं, पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया, धाराएं कम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ आ गया, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। उसके बाद एल्विस भाई एक पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई देखो, उन्होंने पहले ये कहा, खानदान पे आ गए, मम्मी पापा पे आ गए, उसके बाद अपन घरमा गए, घरमा के हम जैसे उनसे मिलने गए, हमने कुटाई कर दी उनकी। उसके बाद हमें ऐसा फील हुआ भाई ये लड़ाई तगड़ी चलने वाली है। भाई मैक्सटन फुल जोश में, एल्विस फुल जोश में, और जोश वैसे माइनस प्लस हो गया, कब ये पता नहीं चला। इंटरनेट में बहुत सारे न्यूज चैनल पे ये आ गया, बहुत सारे लोगों ने इसमें मतलब दबा के वीडियोस बना के कंट्रोवर्सी पे एकदम पैसा पे लिया, एकदम दबा के। तो हमने सोचा क्यों ना बहती गंगा में हम भी थोड़ा सा हाथ वाथ धो ले भाई साहब, है ना। तो मेरे लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने बताया कि भाईचारा ऑन टॉप, है ना। जैसे इस कंट्रोवर्सी में हम सोच रहे थे कि मार कुटाई होगी, लेकिन तीसरे दिन पोस्ट आ जाता है कि भाईचारा ऑन टॉप। अब वो किस लेवल का होता है ये तो हमें पता नहीं है भाई, कि भाईचारा ऑन टॉप कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन ये पोस्ट आ गया कि चलो बर्तन खनकते हैं एक ही घर में। भाई क्या एल्विस भाई ने कुछ पोस्ट ऐसी डाला था कि एक घर में बर्तन खनकते हैं, लेकिन फिर एट द एंड हम साथ ही हैं, ठीक है। तो भाईचारा ऑन टॉप को उन्होंने प्रमोट किया, वैसे ही हम भी सोच रहे हैं भाईचारा ऑन टॉप प्रमोट कर ही देते हैं गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने पप्पन भाई से कहा था कि भाई जरा किसी के मैनेजर को कॉल किया जाए और मैनेजर से बात ना करके डायरेक्टली बात की जाए कि भाई साहब हम भाईचारा ऑन टॉप करना चाहते हैं। भाई मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक कोलैब कर लेता हूँ UK07 के साथ, भाईचारा ऑन टॉप, है ना। जैसे एल्विस भाई ने उसको पेला, फिर भाईचारा ऑन टॉप। क्या कहते हो, किया जाए? चलो UK07 राइडर को फोन मिलाओ, तुम फोन मिलाओ, लखनऊ बुलवाओ। हाँ, अगले वीडियो में कोलैब करेंगे। तो क्या आप हमारे साथ भाईचारा ऑन टॉप करने को तैयार हैं? तो उसी का एक एग्जांपल देने के लिए मैंने सोचा चलो कर ही लिया जाए आप लोगों के लिए यार। फाइनली कब तक हम मन मुटाव रखेंगे। सो गाइस, जिन्हें पता है उन्हें पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ शॉर्ट में कि ये कंट्रोवर्सी करीब बहुत पहले शुरू हुई थी। 1-1.5 साल होने को है जब अपने पास चेनार हुआ करती थी, तब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। और शुरू क्यों हुई थी? बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हुई थी मेरे साथ जो मुझे बहुत बुरी लगी थी। अपन एक इवेंट में गए थे जहां पे UK07 भी आया हुआ था, और वहां पे जब मैं उससे मिलने गया था तो उसने कहा था टॉक टू माय मैनेजर। सो वहां से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। कुछ चीजें हैं जो मैं मतलब जो जिस पे मैंने वीडियो बनाया था वो मैं थोड़ा शॉर्ट क्लिप डाल दे रहा हूँ, आप देख लो। UK07 आ चुके हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी हल्के से दिख रहे हैं, ये देखो ये खड़े हुए हैं। चलो देखते हैं, आज बातचीत करेंगे, पहली बार इनसे मिलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या रहता है सीन। सो गाइज, हमने ट्राई किया मिलने का, लेकिन भाई के पास इतना समय नहीं था कि 2 मिनट हमसे तमीज से बात कर सके। तो आज के बाद तो मिलना नहीं है फिलहाल। सामने अभी उनकी गाड़ी गई है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो 2 मिनट हमसे बात कर सकें। भाई यार सच बता रहा हूँ, मतलब जीवन में इतना बुरा मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ, कभी भी फील नहीं हुआ। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए लखनऊ में, मैंने कभी किसी से मिलने के लिए लाइन नहीं लगाई, और ना ही मुझे इतना शौक रहता था कि हाँ मिलना है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, साहिल खान भाई हैं अपने, जिनसे मिलने की कोशिश में करता रहता हूँ, बाकी किसी से कोई मिलने का मेरा शौक नहीं था। लेकिन आज भाई बहुत बुरा लगा। एक बात भैया, मेरे को आप अभी दिल्ली गए थे शायद एक इवेंट में, वहाँ पे आपसे सूरज भैया मिलने आए थे, वही है एज ए सूरज और मकॉज। हम लोग वीडियो देख रहे हैं काफ़ी, वो उसमें ये बोल रहे हैं कि आप मिले नहीं और
ये वो करके। सारी जनता यहीं पर है, मैं हमेशा सब लोगों से मिलता हूँ। नहीं वो बात मैं मान रहा हूँ, ऐसा यूट्यूबर मैं उनका भी सब्सक्राइबर हूँ, तो मैंने उनकी वीडियोस में काफी सुना ये चीज। जानता भी भाई कौन है वो। हाँ। तो इस वजह से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी और तब से लेके आज तक ये कंट्रोवर्सी में ही बदली रही। लेकिन फिर तो हमने देखा कि सब भाईचारा ऑन टॉप कर रहे हैं, तो हमने सोचा सब कुछ भुला के हम भी एक भाईचारा ऑन टॉप कर ही देते हैं। तो फाइनली गाइस एक तड़कता भड़कता व्लॉग आज आपके लिए हाजिर है और मजा लो इस व्लॉग का, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए भी, मेरे लिए भी और हर किसी के लिए। समझ रहे हो ना, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। अभी भी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है कि मैं ये व्लॉग आपको दे रहा हूं, बट फिर भी वी ऑलवेज सपोर्ट भाईचारा ऑन टॉप, सो लेट्स एंजॉय दिस भाईचारा। तो गाइस पप्पन भाई तो कुछ बता नहीं रहे कि कहाँ जाना है, लेकिन नीतीश भैया का जरा फोन आया है कि जरा आ जाओ। तुम्हें मतलब कुछ कह रहे थे कि थोड़ा कॉम्प्रो कराना है तुम्हारा, किसी से मार कर रखी है तुमने। हमने कहा यार इधर तो मैंने कोई लड़ाई भी नहीं करी है, पता नहीं किससे कराना चाह रहे हैं, क्या कराना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा आ जाओ बस तत्काल प्रभाव से, गाड़ी उठाओ और चले आओ। हाँ यार स्कूल भी बंद हो गए अब तो, मतलब खत्म ही हो गया हमारा। स्कूल में लड़ाइयाँ होती थी, कॉम्प्रो हुआ करते थे, पुलिस आती थी, थाने उठा के ले जाती थी, कहती थी चलो कॉम्प्रो करो। नहीं, पुलिस वाले कॉम्प्रो नहीं कराते थे, वहाँ टीचर कॉम्प्रो कराते थे, पुलिस वाले तो थाने उठा ले जाते थे सीधे। अब जा रहे हैं नीतीश भैया के पास, देखते हैं भैया नीतीश भैया ने क्या रौला टाइट किया हुआ है। और बहुत सारी कंट्रोवर्सियां भी हो रही हैं, कुछ कंट्रोवर्सी सुनने को आती रहती हैं वो तो, लेकिन गर्व से कहो भाई जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम भी बोलो जय श्री राम। यही दिखाना था दुनिया को कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी है मोए वो तो गलत था क्यों, सब हो गया। लेकिन बहुत सपोर्ट करा। थैंक यू सो मच। मैं बेकार आ गई वीडियो देखा भाई, अल्टीमेटली मतलब दिखा दिया कि मोटर ब्लॉगिंग कम्युनिटी कम्युनिटी है हमेशा है और रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है हर चीज के लिए। मतलब वो है ना कि अब ऐसे सही नहीं लग रहा। अब लगे यूपी में बाइकिंग ब्रदरहुड को इकट्ठा करने वाले इंसान। यूपी में तो यार एटलीस्ट क्यों मोए यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर मैन है। तो गाइस बहुत टाइम पहले आपने एक कंट्रोवर्सी देखी होगी हमारे दोनों के बीच में, और उस टाइम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, तो हम लोग ने आपस में मिलकर वैसे शॉर्ट बहुत पहले ही कर लिया था। नीतीश भैया ने सारी चीज़ें शॉर्ट करा दी थी कॉल पे ही, लेकिन फ्रंट में सामने मिलने का मौका आज मिला है। तो बहुत सारे लोग खुश होंगे इस फ्रेम पे। मुझे रात को फ्रेम नहीं मिला था, उसके बाद एक बहुत सारी चीजें हो गई थी। बट उस रात को हुआ ये एक्चुअली था कि मैं बताता हूँ मतलब क्या मिसकंसेप्शन हुआ था कि बहुत सारे आपने मेरे को आकर के बोला कि मैं इसका भाई हूँ, आयुष का। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं उसका भाई हूँ और मैं आपको उस टाइम नहीं जानता था। फिर जब वो वीडियो देखी मैंने तब मुझे पता लगा कि आप एक्चुअली में उसके भाई हो। ठीक है, बात समझो तुरंत अगर नहीं, I'm really happy। कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी। वो बोलते हैं ना बाइकिंग ब्रदरहुड, वो मैं जब बाहर आया ना तो मुझे पता लगा भाई कि यूपी से आयुष अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब आप लोगों के फैंस ने इतना सपोर्ट करा। कैसा रहा बिग बॉस का एक्सपीरियंस? अमेजिंग था यार, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली। आप मतलब जो चीज हमें दिखती है वैसा ही है या कुछ अंदर अलग रहता है? ये पूछा तो बढ़िया सवाल है। ये मेन इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब उन लोगों पे डिपेंडेंट होता है कि वो किसको दिखाते हैं। अब हम लोग यार ब्लॉगर है बेसिकली, राइट? हम लोगों का क्या है, जो चल रहा है वही अगले दिन इंटरनेट पे आ रहा है, राइट? वो तो दिखता है कि कई सारी चीजें जो उन्हें नहीं दिखानी होती वो हटा देते हैं, जिसको सामने रखना रहता है वो तो उनके हाथ में कितने सारे कैमरे हैं, किसको दिखा रहे हैं। क्योंकि देखो हम लोग इंटरनेट वाले फेसेस हैं, तो उन्हें हमसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। वो उन्हीं लोगों को प्रमोट करेंगे जिन लोगों को वो इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारी अपनी दुनिया है। सही है यार, हम लोग किसी से कम है क्या? ये और क्या ये हम लोग को उन्होंने थोड़ी बनाया है, हम लोग ने खुद ही से जो किया है भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली। सबसे ब्रो बड़ा सेना का स्टैंड यही तो था ना, ब्रो सेना मतलब सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हम लोगों को पिक्चर नहीं चाहिए ना किसी की, हम अपनी पिक्चर खुद ही बना रहे हैं। जो किया है ना अपने पे किया है। बाकी भाई कांग्रेचुलेशन एम्बॉगनी के लिए। Thank you so much। ठीक है, अपना भी सपना है। डेफिनेटली एक दिन श्री राम भगवान बिल्कुल, जय श्री राम। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से निकलना है, और ये चेक करो गाइस, जय श्री राम, बस इसी की वैल्यू है। इसके नीचे वाला तो कोई भी खरीद सकता है, वैल्यू ना इस चीज़ की है भाई। हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे रईस पड़े हुए हैं, एक सबसे बड़ा रईस ये हमारे सामने, इसका भी नाम सूरज है भाई, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसीलिए
लेकिन जय श्री राम की बहुत वैल्यू है हमारी नजर में। लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है ये प्यारी है, ये प्यारी नहीं है, ये प्यारी है भाई ये प्यारी है, ये प्यारे हैं सबसे ज्यादा। सो गाइस एट द एंड आपको क्या सीख मिली इस वीडियो के माध्यम से और आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसके माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है भाई कि भाईचारा ऑन टॉप एट द एंड, नथिंग एल्स। समझ रहे हो? क्योंकि ये लड़ाइयां सिर्फ सोशल मीडिया पे होती हैं, रियल लाइफ में आने के बाद कुछ अलग ही चीजें हो जाती हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, व्यूज आते हैं, न्यूज चैनल पे व्यूज जाते हैं और एट द एंड होता क्या है, भाईचारा ऑन टॉप। समझ गए ना गाइस? तो फाइनली अपन को क्या था कि अपन को एक दिक्कत थी, एक प्रॉब्लम थी, एक छोटी सी जो सुई थी अपने दिल में चुभ रही थी कि भाई ने जो कहा कि टॉक टू माय मैनेजर, तो वो बात अपने को कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई। तो ठीक है। दूसरी चीज ये कि भाई ने ये कहा कि मैं जानता ही नहीं वो कौन है। तो फाइनली एट द एंड वो दोनों चीजें मेरी सॉल्व हो चुकी हैं भाई। अब अपने को जानता भी है कि मैं कौन हूं और जो टॉक टू माय मैनेजर वाली बात थी इस बार वो हुई भी नहीं। सो ठीक है, चलता है। बट बहुत सारे लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो के एंड में आएंगे, कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था। और कुछ लोग टाइप करेंगे भाई उस छपरी से दूर रहो। और कुछ बाबू भैया के फैन आके कमेंट करेंगे कि देखा, दिख गई अपनी औकात। तो जितने लोग ऐसा कमेंट करने वाले हो फटाफट जाओ कमेंट सेक्शन में, टाइप करना शुरू हो जाओ भाई, लग जाओ काम पे भाई, देर मत करो। अगर मन में कुछ मलाल है तो कमेंट सेक्शन में झाड़ लो यार। हमें भी पता है कि तुम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी लाइफ से, तो जो निकालना है कमेंट सेक्शन में फटाफट भड़ास निकाल लो यार, ठीक है। और जिनको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट लाइक कर दो एंड अपने सभी दोस्तों को शेयर करके ये बात बता दो कि भाईचारा ऑन टॉप हो चुका है। वी सपोर्ट भाईचारा ऑन टॉप। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रखना है और ना ही कोई कंट्रोवर्सी करनी है। वैसे कंट्रोवर्सी की बात है तो कर लेंगे कभी कभी अगर व्यूज आ गए अच्छे, बाकी तो कोई बात नहीं गाइस। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। बाकी जय श्री राम गाइस।